Hello everyone and please welcome to the platform of Krida Legal Star, that too with GST and taxation. आप सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए, माइक्स को शांत कर लीजिए प्लीज, एंड जस्ट आंसर मी इनटू द कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में आप मुझे रिप्लाई कर सकते हैं, इज माय वॉइस कंप्लीटली क्लियर, या स्क्रीन आपको विजिबल हो रही है, तो जस्ट आंसर मी इन द फॉर्म ऑफ येस और नो. So guys, as already it's 9:35, around 9:35 हो रहा है, सेशन को स्टार्ट करने का टाइम हो गया है. आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज अपने सभी माइक्स को आप म्यूट कर लीजिए. आज के सेशन में फिर से मैं दो इंपॉर्टेंट, मेजरली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ सामने आ रही हूँ. रीजन बिहाइंड दैट इज, हर दिन मैं यही बात बोलती हूँ कि अपडेट्स हर जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीए हो, सीएस हो, अकाउंटेंट हो या फिर लॉयर. किसी भी प्रोफेशनल ग्राउंड के लिए अपडेट्स रहना खुद में ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ बैठ के मेरे पास क्लाइंट बेस है, तो आप सभी प्रोफेशनल्स के पास अपने अपने एक स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस होंगे. उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट ऑफ करने के लिए आपके पास क्विक आंसर हर दिन बेसिस पे अवेलेबल होना चाहिए. अगर आप रोज बेसिस पे, डेली बेसिस पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके बैनर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपडेट नहीं रख पा रहे, तो प्लीज इस सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए. 15 to 20 मिनट्स, दो अपडेट एक दिन की, आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी हमेशा ही. सो विदाउट वेस्टिंग अप एनी सेकेंड गाइज, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. दो बातें आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि कल का जो सेशन था वो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था. हालांकि आज पार्टिसिपेंट ज्यादा हैं, तो उन लोगों ने अगर हमारा वो कल वाला वीडियो नहीं देखा है, नहीं लिया है, तो प्लीज देख लीजिए, ले लीजिए. रीजन बिहाइंड दैट इज कि एक नई फंक्शनैलिटी आई थी, अवेलेबल हुई थी, एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर अब से आपके क्लाइंट बेस पे, टैक्स पेयर्स के डैशबोर्ड पे जाके दिख रहा है. दिख रहा है तो उस सिचुएशन को क्या करना है, कैसे डील करना है, क्या टैक्स पेयर को उसके अंदर कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या वो जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है वो फिगर कहां से आ रही है और क्यों डिपार्टमेंट ने उसको लेके आए हैं, ये सारी डिटेल्स मैंने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को दी है. अगर नहीं लिया है तो 7393977569 पे हेलो मैसेज करके प्लीज कल के सेशन का वीडियो जरूर ले लीजिए. आई हैव अ हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आप सभी पेड सर्विस ले रहे हैं हमारी. मूविंग टूवर्ड्स अहेड, आज के लिए मैं बताना चाहूंगी सबसे इंपॉर्टेंट ये कि भाई 31 तारीख आ गई है, 31 अगस्त 2021 बिल्कुल आने ही वाला है. ठीक है, तो इस आने वाले वक्त से पहले पहले आपको एक इंपॉर्टेंट काम जरूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करते हैं ना, तो फिर समझ लीजिए फिर आगे आप कभी नहीं कर पाएंगे. आप सभी को ये बात याद होगी, पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 आया था. तो उस नोटिफिकेशन के अंदर आया था एमनेस्टी स्कीम. एमनेस्टी स्कीम लागू कर दिया गया था, और एमनेस्टी स्कीम बेसिकली इस पेंडेमिक की सिचुएशन को देख के ही लाया गया था कि भाई आप सभी, रुकिए मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, इट विल बी मोर क्लियर एंड विजिबल टू यू ऑल.
So guys, is this screen visible to you all? नोटिफिकेशन नंबर 19/2021 डेटेड 1 जून 2021 को आया था। पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने ये बताया था कि भाई एमनेस्टी स्कीम का आप फायदा उठाइए। ध्यान से देखिएगा, जिन लोगों ने, जिन टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न्स की फाइलिंग कंप्लाई नहीं करी है फ्रॉम जून 2000 शुरुआत में से लेकर अभी तक अप्रैल 2021 तक, जिन्होंने एक भी रिटर्न की फाइलिंग को कंप्लाई नहीं करा है, उन सभी के लिए ये बात कह दी गई थी कि भाई आपकी जो लेट फीस होने वाली है, ये देखिए जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक जिन लोगों ने, जिन टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न्स की फाइलिंग अभी तक कंप्लाई नहीं करी है, वो सभी इस एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठाएं और मिनिमल केप लेट फीस के साथ, मिनिमम चार्जेस के साथ इसे फाइल कर दिया जाएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पे एक हैवी पेनाल्टी लगेगी। देन इन दैट केस ये भी चांस हो सकता है कि डिपार्टमेंट आप तक नोटिस भी भेज दे। नोटिस आ सकता है, नोटिस का रिप्लाई आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर इतना लंबा पीरियड का टैक्स रिटर्न आपने फाइल नहीं किया है तो देन इन दैट केस आपका जीएसटी नंबर भी कैंसिल हो सकता है। जीएसटी नंबर भी कैंसिल हो सकता है, और आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जीएसटी नंबर अब आपका ऐसे नहीं कैंसिल होने वाला। आपको अपनी सारे ड्यूज को क्लियर करने के बाद आपसे डिपार्टमेंट बोलेगा कि जीएसटी कैंसिल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपने अपने रिटर्न्स की, या टैक्स पेयर्स ने आपके रिटर्न्स की फाइलिंग नहीं करी है, तो उसको फाइल करा ले। इट्स इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी। ठीक है, 500 रुपए लेट फीस लग रही थी अगर आपकी नील लाइबिलिटी फॉल करती है, और अदर के केसेस में 1000 या अदर केसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका बेनिफिट ले लीजिए, बिकॉज ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ 31 अगस्त तक है, उसके बाद ये फैसिलिटी हो जाएगी लैप्स। तो ये जो सेशन है इसमें ये इंपॉर्टेंट बात बताना बहुत ज्यादा जरूरी था। यू कैन सी हियर गाइस, 31 अगस्त 2021 जिन लोगों ने अपने जीएसटीआर 3B का फाइलिंग अभी तक नहीं किया है, प्लीज उसे टाइमली बेसिस पे करिए या करवा लीजिए। 31 अगस्त 2021 इज द लास्ट डेट। इज एवरीवन क्लियर गाइस? अगर किसी भी प्रैक्टिशनर के टैक्स पेयर्स हैं, क्लाइंट बेस हैं, जिनके साथ ऐसा केस फॉल हो रहा है, तो 31 तारीख इज द लास्ट डेट, आप इसे फाइलिंग करा लें। Is the screen visible to everyone guys? क्या सभी को स्क्रीन विजिबल हो रही है? थैंक यू हिमांशु जी। अभी मेरा जो नेक्स्ट शेयर है वो है दूसरी इंपॉर्टेंट बात के ऊपर कि भाई ये जो आपका ई वे बिल की फैसिलिटी थी, ई वे बिल की फैसिलिटी आपके जीएसटी पोर्टल पे आ गई है। इसका अपडेट आ गया था 4 तारीख को। इसकी इंपॉर्टेंस ये थी कि पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए डिपार्टमेंट ने ये जो ब्लॉकिंग ऑफ ई वे बिल की कहानी थी इसको बंद कर दिया था। बट नाउ इसकी फैसिलिटी को, इसके ये जो पावर है, जो डिपार्टमेंट के पास पावर है ब्लॉकिंग ऑफ योर ई वे बिल्स, अगर आपने 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अपने रिटर्न्स की फाइलिंग नहीं कंप्लाई करी है तो आपके ई वे बिल्स को ब्लॉक कर दिया जाता था। तो ये जो फैसिलिटी है, ये जो पावर है डिपार्टमेंट का, वो रीएक्टिवेट हो रहा है। एंड दैट टू इसका रीएक्टिवेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 15 अगस्त 2021। तो 15 अगस्त 2021 एक इंपॉर्टेंट डे होने वाला है। इससे पहले पहले जिन लोगों ने अपने पिछले 2 महीने की रिटर्न्स की फाइलिंग नहीं करी है जीएसटीआर 3B की, ठीक है, उसको फाइल कर लीजिए, एंड दैट टू इन एक्यूरेट बेसिस। एक्यूरेट बेसिस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब एक जो सिस्टम है, जो डिपार्टमेंट है, उसको इतने ध्यान से, इतने माइन्यूटली चेक कर रहा है ना कि कोई भी बंदा उसको अगर फंस गया तो प्रॉब्लम में पड़ सकता है। इसकी माइन्यूट चीज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली सिस्टम पे चल क्या रहा है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। अब देखिए भाई, ये जो आपका ब्लॉकिंग ऑफ ई वे था ना, ये फिर से रिएक्टिवेट हो रहा है। 15 अगस्त से एक्टिवेशन में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने, जिन टैक्स पेयर ने नॉन फाइलिंग ऑफ 2 और मोर रिटर्न्स फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 3B अप टू द जून 2021, 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक अगर फाइलिंग नहीं करी है तो प्लीज फाइल कर लो, नहीं तो ई वे बिल्स आपके ब्लॉक हो जाएंगे। Non-filing of 2 or more statements of the form GST PMT CMP 08 का जो फॉर्म है आपका, इसकी फाइलिंग कर लीजिए अप्रैल से जून तक की। अगर आपने नहीं किया है तो इस केस में भी आपको प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो आप कर लीजिए, कंप्लाई कर लीजिए, वरना 15 दिन के बाद आपका ई वे बिल हो जाएगा ब्लॉक।
तीसरी जो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपके साथ पर्सनल लेवल पे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि भाई जीएसटी के अंतर्गत बहुत से ऐसे नॉर्म्स हैं, बहुत से ऐसे रेगुलेशंस हैं जिसको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है। कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझिएगा, I'm just sharing a new screen, then would be more convenient to explain. Is the screen visible to you, everyone? Is the screen visible, guys? तीसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे जरूरी अपडेट है वो ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पे पहले ही हाईलाइट कर दिया है, डोंट मिस योर जीएसटी कॉम्प्लायंसेस। किसी भी तरीके के जीएसटी कॉम्प्लायंसेस को आप मिस ऑफ मत कीजिए। मैं बिल्कुल बेयर बेसिक से बात करती हूँ। अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन के लिए कंप्लाई कर रहे हो, अंडरस्टैंड द प्रोस्पेक्ट। अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक अप्लाई कर रहे हैं और आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल जाता है, ये मैंने अपने प्रीवियस सेशन में, प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को चढ़ा देना इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है। या तो 45 डेज होंगे, आपको बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अपडेट करना है नॉन कोर फील्ड में जाके, या तो फिर आपका जीएसटीआर 3B, जो फर्स्ट जीएसटीआर 3B का फाइलिंग आप कंप्लाई करोगे, उसको फाइल करने से पहले पहले आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स को नॉन कोर फील्ड में जाके अपडेट करना इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है। अब भाई मैडम आप ये बात क्यों समझा रहे हैं, ये सभी को पता है कि भाई रिटर्न की फाइलिंग करेंगे तो हमें अपने बैंक को अपडेट करना ही पड़ेगा, बट आपको ये बात नहीं पता कि ये जो पीरियड है ये 45 डेज का स्ट्रिक ऑफ कर दिया गया है। अगर आपने इस पीरियड के अंदर अंदर नहीं किया तो डिपार्टमेंट आपके पास भेज देगा नोटिस। तो ये जो नोटिस की सरदर्दी है ना कि फिर उसका रिप्लाई देते फिरोगे, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। इससे बेटर ये है कि डिपार्टमेंट ने, पहले ही मैंने एक वीडियो में बताया था कि नोटिस आ गया, नोटिस आ गया, और उस नोटिस के अंदर भाई लिखा ये था कि जो भी जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस को, जीएसटी के रूल्स को, जीएसटी के नॉर्म्स को अगर फुलफिल नहीं करता है तो उसका जीएसटी नंबर हो जाएगा कैंसिल। सीधी सी बस यही एक लाइन लिखी हुई थी। अब 174 प्रोविजंस है जीएसटी के अंदर। अब आपने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने किस प्रोविजन का फ्लॉस किया है, कौन सा प्रोविजन हमने मिस किया है, ये आपने, डिपार्टमेंट ने हमें नहीं बताया। जब हमने क्वेरी पुट ऑन करी तो उसका रिप्लाई आया कि भाई 45 दिन का टाइम पीरियड दिया जाता है तो आपने अकाउंट की डिटेल्स क्यों नहीं चढ़ाई। इसीलिए ये इंफॉर्मेशन आप सभी को दी गई है कि अगर आप कोई भी फ्रेश ऑफ रजिस्ट्रेशन करते हैं या किसी भी क्लाइंट बेस का रजिस्ट्रेशन कंप्लाई कराते हैं, देन एंड इन दैट केस आपको ध्यान रखना है कि उन्हें बात बता देनी है कि नॉन कोर फील्ड में जाके अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपग्रेड कर लीजिए। जीएसटी के कंसर्न में किसी भी कॉम्प्लायंसेस को, किसी भी ड्यू डेट्स को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल एस्पेक्ट, दिस इज माय पर्सनल व्यूज। अगर आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होती हैं सर, तो आप अपने क्लाइंट बेस को स्ट्रॉन्ग करते चले जाओगे। योर गुडविल, योर एफिशिएंसी विल रेज अप योर बिजनेस। आप किसी भी फील्ड में बिलोंग करते हो, आप कोई भी तरीके के प्रोफेशनल हो, दैट्स व्हाट माय मेंट इज। यही बात मैं हमेशा कहती हूँ और कहना भी चाहती हूँ। जीएसटी के किसी भी कॉम्प्लायंसेस को हल्के में मत लीजिएगा। अब यहीं पे आप देख लीजिए, सेक्शन 74, सेक्शन 74, डिटर्मिनेशन ऑफ द टैक्स नॉट पेड, शॉर्टली पेड, एनॉर्मसली रिफंडेड, या इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ रीजन ऑफ फ्रॉड। कोई भी रीजन हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, सस्पिशियस एक्टिविटीज हो सकती है। अगर आपने किसी भी ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट किया है या कोई भी आपने ऐसी एक्टिविटी करी है, कोई ऐसा डेटा है जो आपको चढ़ाना चाहिए था सिस्टम पे, अपने पोर्टल पे, और आपने उसको नहीं चढ़ाया है या गलत तरीके से चढ़ाया है, कोई भी रीजन हो सकता है, देन एंड इन दैट केस आपको ध्यान रखना होगा कि आप पे आ सकता है नोटिस। रिपीटिंग द वर्ड,
ये बात अगर एज पर सेक्शन 74, एज पर सेक्शन 74 द सीजीएसटी एक्ट आपसे एक बात कहता है कि भाई अगर कोई भी तरीके का टैक्स आप नहीं पे कर रहे हो, या आपने टैक्स को शॉर्टली पे किया है, आपने किसी भी तरीके का इनपुट टैक्स क्रेडिट रॉन्गली अवेल कर लिया है, या कोई भी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज करते हो, या इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने ज्यादा लिया, कम लिया, कुछ भी एनी रीजन, या जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसी चीजें डिमांड करी हैं जीएसटी के अंतर्गत जो आपको चढ़ानी है, अपग्रेड करनी है, डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेशन चढ़ानी है, देनी है, बट अगर आपने उसे टाइमली बेसिस पे नहीं दिया है, देन इन दैट केस देयर मे बी अ चांस कि डिपार्टमेंट आप पे इशू कर सकता है एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट नोटिस, जिसके रिप्लाई के लिए आपको रहना पड़ेगा तैयार। तो ऐसी मुसीबत ना आए, इसके लिए आप सभी को जरूरी है कि अपने सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप ध्यान रखें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चढ़ रहे हैं, क्या वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऑम्प्ट हैं, प्रॉम्प्ट हैं, सारी डिटेल्स को ध्यान में रखते हुए ही आप रजिस्ट्रेशन की फाइनलाइजेशन करिए। ऐसा केसेस हमारे पास आ रहा था कि लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल जब आप चढ़ाते हो सिस्टम पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे, तो जो गांव के पीपल होते हैं, विलेज के पीपल होते हैं, उनके पास एग्जैक्ट प्रॉपर जीएसटी बिल नहीं होता, तो वो अगर आपको गलत तरीके का आपको जीएसटी इलेक्ट्रिसिटी बिल देना भी चाहे तो उसे आप एक्सेप्ट मत कीजिएगा। क्योंकि एक बात से अवेयर आपको करना चाहूंगी कि अगर आप इस पोर्टल पे इस आईपी एड्रेस को यूज करते हुए, अगर आप अपने सिस्टम का यूज करते हुए किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो यू बीइंग अ प्रोफेशनल इज 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्लाइंट आपसे ये नहीं कहने वाला, टैक्स पेयर आपसे नहीं कुछ बोलेगा, वो सीधा अगर कुछ नोटिस आता है तो ये कह देगा मेरे प्रोफेशनल ने ये फाइलिंग करी है। एंड नाउ ऑन द जीएसटी पोर्टल एज वेल, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में होता था, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग करते थे तो आईपी एड्रेस ट्रैक होते थे, सेम इन दैट फेज, सेम इन दैट प्रोस्पेक्ट्स, अब से आईपी एड्रेस ट्रैक होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। आप कोई भी तरीके का जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, ध्यान रखिएगा कि वो रजिस्ट्रेशन फाइलिंग बिल्कुल ऑम्प्ट होनी चाहिए, प्रॉम्प्ट होनी चाहिए। अपने ऊपर कुछ लेके आपको रिटर्न की फाइलिंग नहीं करनी है, किसी तरीके का कोई जुगाड़ नहीं रखना है, तभी आप रिटर्न की फाइलिंग को 100% बेसिस पे कीजिएगा। क्योंकि आईपी एड्रेस ट्रैक होगा, डिपार्टमेंट आपका पकड़ेगा, और यू आर गोइंग टू बी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी वंस फाइलिंग जिसकी भी आप रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन से लेके रिटर्न फाइलिंग तक, ई वे बिल के कैंसिलेशन के लिए, ब्लॉकिंग ऑफ ई बिल के कंसर्न में, या किसी भी प्रोस्पेक्ट में प्रोफेशनल को एक एक कदम अपना फूक फूक के डालना पड़ेगा अब के समय में। इसलिए गाइस मैं हमेशा कहती हूँ खुद को अपडेट रखिए। व्हाट्सएप ग्रुप डिजाइन किए गए हैं, टेलीग्राम चैनल डिजाइन किया गया है, हमारा व्हाट्सएप चैनल चलता है, इंडिविजुअल आप हमारे कोई डाउट होता है तो 99 रुपीज द कंसल्टेशन फीस, सिंपल सी कंसल्टेशन फीस है, अपनी प्रॉब्लम को, अपनी डाउट्स को हम तक डिलीवर कीजिए। ये फर्म रन ही कर रही है सिर्फ जीएसटी के लिए, डिलीवर कीजिए, आपको सॉर्टेड आंसर सोल्यूशन वहीं पे प्रोवाइड होगा। इस सेशंस को हमेशा देखिए, कभी मिस मत कीजिए। अगर आप गलती से सेशन नहीं ले पाते हो तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइस कि आप नेक्स्ट डे एम्प्लॉय को कॉल करके, ऑफिस में कॉल करके इसके रिकॉर्डेड सेशंस को ले लीजिए, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो उसके लिए। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कृदा लीगल स्टार का ऐप लॉन्च हो चुका है, जिस ऐप पे जाके आपको जीएसटी के कंसर्न में सारी अपडेट्स मिलेगी। नेक्स्ट संडे से क्विज अरेंज हो रहा है, क्विज आ रहा है, क्विज कॉन्टेस्ट आ रहा है। अगर आप कुछ नया इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हो तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा। यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, जहां से आपको बेनिफिट मिले उस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। कोई एडिशनल प्रॉब्लम होती है तो भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर एक ही रहेगा, 7393977569। सो गाइज आज के लिए इस सेशन को यही एंड करना चाहूंगी। ये सेशन सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है, लेकिन आपको बहुत खास इंफॉर्मेशन दे के जाता है। अगर आप सभी को ये कन्वीनियंट लग रहा है, मेरे बताए हुए प्रोस्पेक्ट्स क्लियर हो रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में एक येस और नो का रिप्लाई दे सकते हैं। इट वुड बी मोर सेटिस्फाइंग फॉर मी कि मैं आगे के लिए, कल के लिए आप सभी के पास कुछ एडिशनल नया अपडेट लेकर आ सकूं। So guys, please give me an answer into the chat box. I'll be thankful to everyone. Thank you, Amit ji. Thank you, Chhatrapal ji. Thank you, Shubham. Thank you, Himanshu ji. Well guys, hoping for the best. कल के सेशन में हम फिर से ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज।
कल के सेशन को मिस मत कीजिएगा। अराउंड 9:30 PM हम फिर से मिलने वाले हैं इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर कल का वीडियो नहीं लिया तो प्लीज जाके ले जरूर लीजिएगा। आज का सेशन जो लोग मिस कर रहे हैं प्लीज वो भी अपने इस वीडियो को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। So stay connected guys, keep yourself safe, sound and healthy till then. Bye bye, thank you so much.